हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न काफ़ी सारे लोगों की प्रोसेस नहीं हो पाई है। आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे सर कि हमारी आईटीआर पिछले 2 महीने से 3 महीने से पड़ी हुई है और अभी तक प्रोसेस नहीं हो रही है। कि आईटीआर प्रोसेसिंग की जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको लेके लोग इनकम टैक्स इंडिया की जो ट्विटर हैंडल है इस पे आके लोग अपने कंप्लेन को यहाँ पे दर्ज करा रहे हैं। आईटीआर प्रोसेसिंग से रिलेटेड किसी के 2 महीने हो चुके हैं, किसी के 3 महीने हो चुके हैं। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे जो इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग है वो लोगों की क्यों पेंडिंग में है, प्रोसेसिंग कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें चेक करनी रिक्वायर्ड है, और इसके बाद है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या डेडलाइन फिक्स की गई है आईटीआर को प्रोसेस करने के लिए, एक मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है, और किस तरीके से हम अपनी कंप्लेन को लॉन्च करा सकते हैं यदि हमारी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही। इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। दोस्तों जब आप अपनी आईटीआर को सबमिट करते हैं तो सीपीसी बेंगलुरु यूनिट्स आपके आईटीआर का प्रिलिमिनरी असेसमेंट करता है। मतलब कि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपके इनकम की, डिडक्शंस की, एग्जेम्पशंस की, जो कुछ भी आपने दे रखी है उसका प्रॉपर तरीके से वो चेकिंग होती है कि ये इंश्योर किया जा सके कि जो इंफॉर्मेशन आपने दी है वो सही है या नहीं सही है। दोस्तों उसके बाद जब ये असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है तो डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से आपको एक इंटीमेशन लेटर सेक्शन 143(1) में इशू करता है। जब आप अपनी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं आईडी पासवर्ड इंटर करने के बाद, तो आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको यहाँ पे दिख जाती है। तो नॉर्मली जब आप चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने के लिए मिलता है और यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बेसिकली जो आईटीआर की प्रोसेसिंग होती है वो 3 तरीके से होती है। एक तो होता है कि आपकी आईटीआर जो प्रोसेस होती है वो रिफंड के साथ होती है। दूसरा होता है कि डिमांड के साथ प्रोसेस होना, मतलब कि आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी वहाँ पे लगाई गई है और आपको उसका पेमेंट करना है। और थर्ड जो होता है वो होता है नो रिफंड नो डिमांड का केस, जिसमें कि नील का केस होता है। तो ये तीनों स्टेटस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। दोस्तों काफ़ी सारे लोगों की आईटीआर हम अपने यहाँ से फाइल करते हैं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कहता है, इतने सालों के कैरियर में हमने ये देखा है कि जो आईटीआर हम नॉर्मली फाइल करते हैं उसकी जो प्रोसेसिंग होती थी पिछले साल तक तो काफ़ी अच्छे तरीके से होती थी, लेकिन इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी बदलाव किए, कुछ रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस आए हैं। इस बार लोगों की आईटीआर की जो प्रोसेसिंग वो बहुत डिले हो रही है। तो दोस्तों एक पर्टिकुलर डेडलाइन जो है गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स की गई है। डिपार्टमेंट जो है उस डेडलाइन को फॉलो करता है और वहां तक वो अपनी आईटीआर को प्रोसेस करता है। इसमें हमें चाहे जो भी जल्दी हो आईटीआर को प्रोसेस करवाने के लिए, उसमें डिपार्टमेंट जल्दीबाजी नहीं करता है क्योंकि उसके पास सफिशिएंट टाइम होता है। तो यदि हम यहाँ पर एक टाइमिंग की बात करें तो जो लास्ट डेट जो है वो होती है 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। अब जैसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 के आईटीआर आप सभी लोगों ने फाइल कर दी है, इसका असेसमेंट ईयर 24-25 है। तो इस डेट से लेकर 9 मंथ्स आपको काउंट करना है, जो कि 31 दिसंबर 2025 आ रहा है। तो दोस्तों डिपार्टमेंट के पास ना 31 दिसंबर 2025 तक का टाइम है आपकी आईटीआर को प्रोसेस करने के लिए। अब जो नॉर्मल एक्चुअल जो प्रोसेसिंग टाइम लगता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अभी तक यदि हम लास्ट ईयर की बात करें, उसके पहले की बात करें, तो नॉर्मल यदि आईटीआर 1 या आईटीआर 4 जब फाइल होता है तो उस केस में जैसे मान लीजिए कि कोई भी उसमें आपका लेट सपोज कि कोई रिफंड वगैरह आपका नहीं है, उसमें नॉर्मल एक आईटीआर आपने फाइल करी, नील की आईटीआर फाइल करी, कोई टैक्स लायबिलिटी भी नहीं आ रही है, तो ऐसी आईटीआर को प्रोसेस होने में 15 to 20 डेज का एवरेज टाइम लग जाता था। यदि रिफंड भी होता था तो भी ये टाइमिंग ऑलमोस्ट इतना ही लगता था। और यदि आईटीआर 2 आईटीआर 3 की बात करें तो 1 से लेकर 3 मंथ्स की एवरेज टाइम इसमें भी लग जाती थी, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी आईटीआर होता है। तो दोस्तों ये एक एवरेज प्रोसेसिंग टाइम जो है आईटीआर को प्रोसेस करने में लगती थी। हमने एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम आईटीआर
की देखी जो अब तक चला आ रहा है। नॉर्मली ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों का अभी तक नहीं हो पाया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये 4 पॉइंट चेक करने ही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है जिसकी वजह से कि आपकी ITR जल्दी प्रोसेस नहीं हो रही है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने अपने ITR में कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स कर रखे हैं, जो कि जैसे लेट सपोज कि आपने हाई वैल्यू की डिडक्शंस दिखा रखे हैं, एग्जम्पशंस दिखा रखे हैं ITR में, और जिसकी वजह से कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड बन सके और आपने रिफंड को क्लेम भी किया हुआ है, और आपकी ITR रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए सेलेक्ट कर ली गई है और इसके लिए आपको एक इंटीमेशन भी भेजा गया। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि हमने प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है कि यदि आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का कोई भी इंटीमेशन इशू हो रखा है तो आपको उसका किस तरीके से एक्शन लेना है, कि आप इससे एग्री करते हैं या फिर यदि आप इससे एग्री करते हैं तो फिर उस केस में ये है कि आपको अपनी ITR को रिवाइज करनी पड़ती है, और यदि आप 100% सही हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। आपने अपनी ITR में अपने जाने में सब कुछ सही किया है, लेकिन किसी रीजन की वजह से यदि आपकी ITR डिफेक्टिव चली जाती है तो आप अपनी ITR को करेक्ट करते हैं, JSON फाइल अपलोड करते हैं, उसको आप सबमिट करते हैं, उसमें भी आपको 15 डेज का टाइम लग जाता है। बहुत सारे लोगों को डिफेक्टिव जब ITR होती है तो उनको पता ही नहीं चलता है, ऐसे में वो वेट करते रहते हैं कि हमें इंटीमेशन लेटर मिलेगा, और बाद में उनको पता चलता है, एक आध महीना जब निकल जाता है तब उन्हें पता चलता है कि उनकी ITR डिफेक्टिव मोड में चली गई है। अब ऐसे में ITR जो डिफेक्टिव हो जाती है उसको करेक्ट करने में भी टाइम लग जाता है, इसके बाद फिर उसको आप सबमिट करते हैं, और कई बार क्या होता है कि आप जो डिफेक्टिव मोड की ITR होती है उसको आप रिवाइज भी करते हैं। इसके बाद जो प्रोसेसिंग होती है डिफेक्टिव वाले ITR की, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। इसके बाद होता है कि कई बार ओरिजिनल ITR जो आपने फाइल की वो प्रोसेस उसकी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इसमें जो रिफंड हमें मिला है या फिर जो डिमांड लगाई गई वो ज़्यादा लगाई गई, रिफंड हमारे कम इशू हो रखे हैं, तो आप अपनी ITR को क्या करते हो, आप रिवाइज करते हो जिससे कि वो हमारा सब कुछ सही हो जाए। तो जब आप अपनी ओरिजिनल ITR जो प्रोसेस हो जाती है फिर से जब आप रिवाइज करते हो तो उसमें भी काफ़ी वक्त लग जाता है उसको प्रोसेस होने में। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है आउटस्टैंडिंग डिमांड ऑफ प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर हैज़ TDS रिफंड। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि अब होता क्या है कि आपका करेंट ईयर में TDS रिफंड बन रहा है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का बन रहा है, लेकिन आपकी कुछ आउटस्टैंडिंग डिमांड जो पिछले काफ़ी सालों से चली आ रही हैं और आप उसकी रिप्लाई भी नहीं दे रहे, ना ही उस डिमांड को आप डिपॉजिट करा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जब करेंट ईयर में आपके TDS रिफंड वगैरह बनते हैं तो ये डिमांड क्या होती है, आपकी एडजस्ट होती रहती है। तो ऐसे केस में भी क्या होता है कि आपकी ITR जो होती है उसमें प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, यदि आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड है और आपने करेंट ईयर में रिफंड को क्लेम किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 पॉइंट आपको चेक करने हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें आप फॉल करते हैं जिसकी वजह से कि आपकी जो ITR है वो एक्चुअल टाइम से ज़्यादा उसको प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपने सब कुछ कर लिया है फिर भी आपकी ITR प्रोसेस नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पे कुछ मेथड्स को अपना सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट इनकम टैक्स ऑफ इंडिया की जो ट्विटर हैंडल है, आप ट्विटर पे लॉगिन करके इसको आप टैग कर लीजिए। टैग करने के बाद जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अपनी कंप्लेन को दर्ज करा रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर भी अपनी कंप्लेन को आप दर्ज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पर्सन का यहाँ पे ऑलरेडी एक कंप्लेन यहाँ पे फाइल किया गया है। इन्होंने काफ़ी समय पहले ही अपनी ITR को 9 अप्रैल को इनकी ITR फाइल हुई थी और अभी 9 सितंबर हो चुका है और इनका ITR अभी तक, इन्होंने 12 सितंबर को एक कंप्लेन दर्ज कराई है और अभी तक ITR प्रोसेस नहीं हुई है। तो आप यहाँ पर भी अपनी कंप्लेन को डाल सकते हैं। इसके अलावा गाइस आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल में आपको orm@cpc.incometax.gov.in के इसके अलावा है ग्रीवेंस भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो ग्रीवेंस सबमिट करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना होता है और यहाँ पर आपको ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। सबमिट ग्रीवेंस पे आपको
क्लिक करना होता है और यहाँ पर CPC ITR पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ प्रोसेसिंग पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर इंटीमेशन लेटर आपकी जो भी है, अदर प्रोसेसिंग भी आप कर सकते हैं या इंटीमेशन ऑर्डर रिक्वेस्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ग्रीवेंस में सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि आपकी ITR का ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, इस डेट को ये फाइल की गई थी लेकिन अभी तक हमारी ITR प्रोसेस नहीं हुई है, तो काइंडली आप रिप्लाई करें कि इसके पीछे क्या कारण है, कब तक प्रोसेस होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी ग्रीवेंस आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रिप्लाई जो आती है डिपार्टमेंट की तरफ से, इसमें डिपार्टमेंट को पता है कि उसके पास डेडलाइन क्या है और इसमें यदि हम उसको कोई भी मैसेज करते हैं, ग्रीवेंस डालते हैं ITR को प्रोसेस करने के लिए, तो आपको एक स्टैंडर्ड रिप्लाई यहाँ पे यही आती है कि आपका जो भी है वो इनकम टैक्स रिफंड वो अंडर प्रोसेस में है और हम कुछ यहाँ पे वैलिडेशन या रिस्क एनालिसिस को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है। और आपकी जो ITR है वो बैच में ही प्रोसेस होती है, ठीक है। तो नॉर्मली जब आपकी ITR बैच में जाएगी तो प्रोसेस हो जाएगी और एक स्टैंडर्ड हमारा जो रूल्स है उसको हम फॉलो करते हैं। कुछ इस तरीके की रिप्लाई आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय।